हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ पॉलिनोमियल्स। तो चलिए देखते हैं कि पॉलिनोमियल चैप्टर में क्या क्या। द टॉपिक इज पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल का जो वर्ड है, ये वर्ड हमारा बेसिकली दो वर्ड से डिराइव होता है। द फर्स्ट वर्ड इज पॉली and the second word is nomial. The first word is poly and the second word is nomial. Poly means होता है many, बहुत सारे। nomial का मतलब होता है terms। ठीक है, तो दोनों को कंबाइन करा के अगर हम देखें, दोनों टर्म्स को मिला के, तो यहाँ पर एक छोटा सा स्मॉल डेफिनेशन आपको मिलेगा। Here we will create a small definition. Definition is what? An expression, एक ऐसा एक्सप्रेशन, एन एक्सप्रेशन ऑफ मैनी टर्म्स, एन एक्सप्रेशन ऑफ मैनी टर्म्स, कई सारी टर्म्स को मिला करके एक एक्सप्रेशन, यानी एक एन एक्सप्रेशन ऑफ मैनी टर्म्स, उसे हम कहेंगे पॉलिनोमियल। अंडरस्टैंड? ये बहुत सिंपल सा हो गया, छोटी सी डेफिनेशन हो गई। बिफोर वी गो अहेड एंड वी रीड मोर अबाउट द पॉलिनोमियल, let us see one more definition of algebraic expression. एक definition और है आपके पास, algebraic expression। ये तो almost सभी बच्चों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा कि algebraic expression क्या होता है। देखिए बेटा, algebraic expression जब भी लिखा जाएगा, whenever you write an algebraic expression, there need some variable, constant and some mathematical symbols। तो इसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट इसकी होती है वेरिएबल्स की। ठीक है, वेरिएबल्स में लेटर्स ही आते हैं आपके। ठीक है, लेटर्स में क्या, वही आपके एक्स वाई जेड एंड सो ऑन। वेरिएबल्स के साथ साथ फिर आपके पास और क्या होता है? कांस्टेंट में क्या होते हैं आपके? नंबर्स। ठीक है, एंड लास्ट आपका होता है, जैसे बोलते हैं फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, या फिर आप सिंबल्स भी कह सकते हैं। फंडामेंटल मैथमेटिकल जो ऑपरेशन होते हैं बेसिकली फोर होते हैं, चार कौन से? फोर कौन से? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। तो बच्चे बहुत सिंपल सी बात हो गई कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या हुआ? इन सभी को मिलाकर के बनने वाला एक एक्सप्रेशन। तो हम क्या बोलेंगे? अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स, कांस्टेंट, which are connected by symbols। जिनको सिंबल से जोड़ेंगे उसको क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है बेटा, दिस इज कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसके एग्जांपल भी इससे देख सकते हो। देयर आर सो मेनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दैट यू कैन राइट, 3x², 5x + 2। मैंने ऐसा लिख दिया। तो ये फिलहाल अभी हमने इसको कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया, पर ये हमारा क्या हो गया? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। और भी लिख सकते हैं आपने लिखा 5y², 5y, या 4 लगा देता हूँ, 7y + 5, ऐसा कुछ। ठीक है, तो these are the expression which are algebraic expression। तो क्वेश्चन तो ये राइज हो रहा है कि अगर हम पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं तो algebraic एक्सप्रेशन क्यों आ रहा है? ये क्वेश्चन आ रहा है ना दिमाग में। देखिए, पॉलिनोमियल आपने कहा कि एक ऐसा एक्सप्रेशन होगा जो बहुत सारे टर्म्स को मिला करके बनेगा। ठीक है, तो एक ऐसा एन एक्सप्रेशन या एन algebraic expression of single variable
कि बेटा एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिंगल वेरिएबल आएगा, सिंगल एक वेरिएबल, या तो x आएगा तो y आएगा या फिर z आएगा, एक ही आएगा, एक बार में एक ही आएगा। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ सिंगल वेरिएबल विथ नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट, नॉन नेगेटिव एक्सपोनेंट मतलब पावर ऑफ वेरिएबल। मतलब अगर आपका वेरिएबल है तो वेरिएबल की पावर कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहे हैं जिसका वेरिएबल एक अकेला वेरिएबल होगा और वेरिएबल की पावर भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। इसे कहेंगे इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल, उसको कहेंगे पॉलिनोमियल। पर टर्म्स तो ज्यादा होंगी उसके अंदर, इसलिए इसको कहेंगे पॉलिनोमियल। अंडरस्टैंड? अ पॉलिनोमियल, इस बात को नोट करना, अ पॉलिनोमियल इज denoted by, a polynomial is denoted by px, which means px लिखा तो उसका मतलब क्या, which means a polynomial of variable x, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल कितना है, वेरिएबल क्या है, x है। तो हमने देखा यहाँ पर कि पॉलिनोमियल का डेफिनेशन ये भी बन सकता है, एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका सिंगल वेरिएबल होगा और उसकी वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव होगी। मतलब पावर कैसी होगी, एक्सपोनेंट कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का मतलब हो गया वो पावर कैसी होगी, होल नंबर्स में होगी, होल नंबर पॉजिटिव। ठीक है ना? पॉलिनोमियल को px से डिनोट करते हैं जिसका मतलब होता है वेरिएबल ऑफ x। और भी लिख सकते हैं, और भी लिखना चाहें, अगर आप px लिख देते हैं, कोई बच्चा अगर ty लिख देता है, कोई r या वेरिएबल उसमें z बना दें तो rz भी लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x, पॉलिनोमियल विद वेरिएबल y, पॉलिनोमियल विद वेरिएबल z। मतलब पॉलिनोमियल जरूरी नहीं कि p से लिखा जाए, t से भी हो सकता है, r से भी डिनोट हो सकता है। अंडरस्टैंड? ये होगी बात पॉलिनोमियल की। और बता देते हैं कि हम एक्सप्रेस कैसे करेंगे। अ पॉलिनोमियल can be expressed or written। एक पॉलिनोमियल को कैसे एक्सप्रेस करेंगे, लिखेंगे px is equal to an x to the power of n प्लस में an minus 1 x to the power of n minus 1। देखो सबसे पहले बड़ी पावर आएगी, n सबसे बड़ी है, फिर उसके बाद पावर कम हो जाएगी। ऐसा क्यों लिखते हैं, पहले बड़ी पावर फिर छोटी पावर क्यों लिखते हैं, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो पावर होती है वेरिएबल की पावर, वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, पहले हायर होगी फिर लोअर होगी। इस बात को समझना आपको, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन कहा जाता है। व्हेनेवर देयर इज अ क्वेश्चन टू रिप्रेजेंट अ पॉलिनोमियल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो आपको पॉलिनोमियल में सबसे हायर पावर वाले को आगे लिखना है, फिर इसके स्मॉलर, इस तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते चले जाना है। आगे क्या आएगा, ऐसे लिखते जाओगे तो यहाँ n-2 आएगा, x की पावर n-2 आएगा, ऐसे रिड्यूस करते जाओ, लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ a1 आएगा तो यहाँ पर x1 आएगा, और इसके बाद एक और भी टर्म आएगा जब a0 आएगा और x की पावर 0 आएगी। इस बात का ध्यान रखना कि ये आपका पॉलिनोमियल लिखने का तरीका है। यहाँ पर a1, a2, a3 एंड लास्ट तक जो आपका an वगैरह आ रहे थे, सब क्या है, ये सब के सब आपके रियल नंबर्स हैं, दे ऑल आर रियल नंबर्स। और बाकी x तो आपका क्या है, x इज अ वेरिएबल। ठीक है, तो ये हमने इस पूरे इंट्रोडक्शन के अंदर हमने ये पढ़ा कि पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा कि पॉलिनोमियल अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही पॉलिनोमियल की डेफिनेशन बनती है और होता भी वो। पॉलिनोमियल भी अपने आप में एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, बट सिंपल सी बात है कि उसके अंदर सिंगल वेरिएबल होगा और पावर उसकी नॉन नेगेटिव होगी। और पॉलिनोमियल का मतलब अगर बहुत सिंपल वे में समझना चाहते हैं, किसी को समझाना चाहते हैं, तो एक एक्सप्रेशन होगा जिसके अंदर बहुत सारी मेनी टर्म्स आती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं नेक्स्ट, यहाँ पर आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है टर्म्स एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल की टर्म्स क्या होती हैं और कोफिशिएंट क्या होता है। मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि बहुत सारी टर्म्स को मिला के पॉलिनोमियल बनता है।
तो अंडरस्टूड है कि टर्म्स क्या होते हैं, इसकी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, पार्ट्स। मतलब हम कहेंगे ईच पार्ट ऑफ अ पॉलिनोमियल इज कॉल्ड टर्म। उसको टर्म कहेंगे, टर्म्स कह सकते हैं हम। आप कहोगे कैसे? फॉर एग्जाम्पल एक पॉलिनोमियल आपने लिखा px, जिसमें आपने लिखा 4x की पावर 5 माइनस 6x की पावर 4 प्लस में 3x टू द पावर ऑफ 3 माइनस में x स्क्वायर प्लस में 2, ऐसा कुछ लिख दिया हमने। अब आप देखिए इसमें टर्म्स कितनी है, एक टर्म तो ये वाला हो गया, ये एक टर्म हो गया, उसके बाद एक ये दूसरा टर्म हो गया, सेकंड हो गया, फिर एक ये वाला देखें तो थर्ड हो गया, ऐसे ही वाला देखते हैं तो फोर्थ हो गया, फिर इसको देखते हैं तो फिफ्थ हो गया। यानी कि एक पॉलिनोमियल जो था ये px, वो टोटल मिला के 5 टर्म्स को जोड़ करके बना हुआ है ना। कहा था ना आपको, मेनी टर्म्स को मिला करके क्या बनता है, पॉलिनोमियल बनता है। और देखो खास बात क्या है इसमें, सब में वेरिएबल एक जैसा आ रहा है, x x x x, सब में x आ रहा है ना। तो एक ऐसा पॉलिनोमियल लिखा मैंने आपके सामने, एक तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म में भी लिखा हुआ दिख रहा है आपको, देखो whenever there is a question to write a polynomial in a standard form, तो डिग्री पहले हायर होगी, फिर लोअर होगी, फिर लोअर होगी, फिर लोअर। डिग्री की बात कर रहा हूँ, देखो मैंने डिग्री भी बोल दिया, पावर जो होती है उसकी डिग्री भी होती है, वो अगले टॉपिक में बताऊंगा। अब कोफिशिएंट क्या होती है? कोफिशिएंट का मतलब होता है कि जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल के साथ जो मल्टीपल एसोसिएट कर रहा है, द मल्टीपल विच आर एसोसिएटेड विद द वेरिएबल, इट इज कॉल्ड कोफिशिएंट। द मल्टीपल which associate with the variable in each term is called coefficient। कोफिशिएंट वो हो गया जो उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा, इसी की बात है, टर्म के साथ जो मल्टीप्लाई करे। अब जैसे इस टर्म का नाम क्या है, 4x की पावर 5, तो 4x की पावर 5 में ये x की पावर 5 जो है तो वेरिएबल की पावर 5 होगी, तो मैं बोलूंगा यहाँ पर कि कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 5, x की पावर 5 का कोएफिशिएंट कितना, तो आप कितना कहेंगे 4, 4 मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना इसके साथ, ऐसे बोलूंगा। उधर माइनस 6x की पावर 4 लिखा था, ये भी टर्म था, बोलूंगा कोएफिशिएंट ऑफ x की पावर 4 कितना होगा, तो -6 होगा। तो ये न्यूमेरिक कोएफिशिएंट नहीं है, न्यूमेरिक कोएफिशिएंट मतलब नंबर में जो मल्टीप्लाई कर रहा है वेरिएबल के साथ। तो इस तरीके से हम सभी के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन जब लास्ट वाला लिखेंगे 2, तो 2 में क्या होगा, तो वो तो 2 तो अलग ही है, तो 2 के लिए क्या लिखेंगे, कोएफिशिएंट ऑफ 2 क्या होगा, वो तो 0 होगा। कोएफिशिएंट ऑफ 2 मतलब ये तो आपका कांस्टेंट है, सॉरी ये आपका कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, तो इसमें ये ऐसे होगा x टू द पावर ऑफ 0, तो इसका कोएफिशिएंट तो 2 ही लिखा जाएगा, वेरिएबल तो है ही नहीं पहली बात, तो कांस्टेंट हो गया, इसे बोलेंगे कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो इसका फिर कोएफिशिएंट हम x टू द पावर ऑफ 0 लिखें तब 2 आएगा, तो ये कोएफिशिएंट ऑफ 2 तो हो ही नहीं सकता, ऐसा कुछ ये हो सकता है कि कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर ऑफ 0 होगा तो 2 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं इसको, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अभी आगे आ जाएगा, यानी कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसके अंदर कोई वेरिएबल नहीं होता किसी टर्म के अंदर, तो उसे कांस्टेंट टर्म कहा जाता है। तो ये आपके पास क्या आ गया, दिस इज कॉल्ड टर्म एंड दिस इज कॉल्ड कोएफिशिएंट। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, तो आप लिखेंगे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ अ पॉलिनोमियल। किसी पॉलिनोमियल के वेरिएबल की जो सबसे बड़ी पावर होगी, सबसे बड़ी पावर जो होगी, उस पावर को हम कहेंगे डिग्री। डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर होती है। डिग्री की बात जब आएगी ना बेटा, तो इसे ध्यान रखना, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डिग्री हमेशा पॉलिनोमियल को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं हम, एक होगा पॉलिनोमियल विद 1 वेरिएबल, एक होता है पॉलिनोमियल विद मोर वेरिएबल, मोर देन 1 वेरिएबल। तो आप कहोगे एक से ज्यादा
वेरिएबल वाला तो होता भी नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसे क्वेश्चन में दे देते हैं लोग, जैसे मान लीजिए वन वेरिएबल का एग्जांपल, अगर आपसे मैं क्वेश्चन में पी एक्स लिखता हूँ और पी एक्स में मैंने पॉलिनोमियल लिखा, सिंपल पॉलिनोमियल लिख देता हूँ, एक्स टू द पावर ऑफ 5 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ 6 माइनस एक्स टू द पावर ऑफ 4 प्लस 5। अब इसकी हाईएस्ट पावर तो 6 है, तो डिग्री क्या लिखेंगे आप, 6 लिख देंगे डायरेक्ट। लेकिन अगर यहाँ पर क्वेश्चन लिख दूँ ऐसे, एक्स स्क्वायर वाई 3 प्लस में एक्स टू द पावर ऑफ 4 माइनस में 2 एक्स वाई क्यू एक्स वाई 5 प्लस में 5 लिख दिया। अब चेक करते हैं अगर तो इसकी डिग्री कितनी होगी। तो इसके जो वेरिएबल, जितनी भी वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल की पावर को प्लस। अब यहाँ इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, तो उसमें लिखा है एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस में एक्स टू द पावर ऑफ 4 माइनस 2x वाई टू द पावर ऑफ 5 प्लस 5। मैंने कहा कि अगर पॉलिनोमियल विद मोर देन वन वेरिएबल होगा, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल का होगा, तो हाईएस्ट सम ऑफ द पावर्स ऑफ गिवन वेरिएबल, वो क्या होगा, आपकी डिग्री होगी। इसका मतलब ये होगा कि अगर आप वेरिएबल की पावर को टोटल करें और टोटल अगर आपका सबसे ज्यादा अगर आ जाता है, तो जो सबसे ज्यादा टोटल होगा पावर का, वही आपकी डिग्री हो जाएगी। तो आप डिग्री चेक करें अगर इसमें, तो उसकी डिग्री कितनी होगी, यहाँ पर इसकी पावर 5 है, इसकी पावर 1 है, तो 5 + 1 6 हो गया, यहाँ 5 होगा, तो हमारी जो डिग्री होगी वो कितनी होगी, 6 होगी। तो यहाँ पर अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि डिग्री के लिए हम वन वेरिएबल या मोर देन वन वेरिएबल में चेक करेंगे। वन वेरिएबल में तो सिंपल हो गया कि जो वेरिएबल होगा एक ही होगा और उसमें सबसे हाईएस्ट पावर आपकी डिग्री होगी। और अगर आपका पॉलिनोमियल अगर आपका वेरिएबल एक से ज्यादा है, तो उन सभी वेरिएबल की डिग्री का टोटल कर लेना, मतलब पावर का टोटल कर लेना, तो कहेंगे हाईएस्ट सम। तो जो सम आपका सबसे ज्यादा होगा, हाईएस्ट होगा, वो आपकी क्या बन जाएगी, डिग्री बन जाएगी। आई होप कि आपको समझ आ गई बात होगी बात।